नमस्कार। मौर्य की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मौर्य समाज के जितने भी हमारे युवा साथी हैं या जो बहुजन समाज के तमाम युवा साथी हैं, बुजुर्ग, सीनियर मार्गदर्शक हैं और हमारे छोटे बड़े भाई बहन, माता पिता, जो भी लोग हैं, आप तमाम साथियों से मेरा अपील है, अनुरोध है कि आप लोग बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले और उनके संघर्षों को याद करें। उनकी जो इतिहास है, उनके जो क्रियाकलाप थे, जिसकी वजह से आज हम सभी को उठने बैठने, बात करने, पढ़ने लिखने का हक और अधिकार मिला है। हम उनके जीवन संघर्षों को जरूर याद करें, उनको जीवन संघर्षों को पढ़ें, उनके पद चिन्हों पर चलें। तभी सही मायने में हम सबका, हमारे अपने समाज का, हमारे देश का विकास हो पाएगा। हम लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से पूरी तरह से दूर होना चाहिए, लेकिन आस्था के नाम पर हम लोग आज भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास और पाखंड में डूबे पड़े हैं। कभी परंपराओं के नाम पे, तो कभी अपने हेट और ईगो के नाम पे कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वही सच है। हमें हमेशा दोनों पक्ष का सुनना चाहिए। मतलब कि हम अगर कहीं पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वही हमें इतिहास भी बहुजन महापुरुषों का पढ़ना चाहिए और तर्क करना चाहिए कि क्या सही मायने में सच है। ना आप आस्तिक बने, ना आप नास्तिक बने। आप बने तो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक बने कि जो वास्तव में सच है। आप तर्क करो। जब तक आपको सही नहीं लगता है, तब तक उसे आप सही मत मानो। उस पर संघर्ष करो, उस पर सोचो, विचारो, तब आगे का कोई आप फैसला लो। लोग क्या करते हैं? आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे मानते कोई चीज ऐसे ही चले रहे, जबकि उसके विषय में उनको कोई नॉलेज नहीं होती है। वो दादा परदादा करते हैं, इसलिए वो मानते चले जा रहे हैं। वो पुराणों में लिखा है, इसलिए वो मानते चले जा रहे हैं। नहीं, आप पुराणों में लिखा है, उस पर भी आप तर्क करिए। इतिहास में लिखा है, किसी भी महापुरुषों का अगर इतिहास में कुछ भी लिखा है, आप उस पर तर्क करिए, क्या ये सच है? क्या आज के भी जीवन में ऐसा कुछ उतर रहा है? क्या कहीं कुछ दिख रहा है? अगर आपको लगता है हाँ रियल में आज भी ऐसा तो है, तो आप उसे सही मानो। जैसे सामंतवाद है, पूंजीवाद है, चापलूसीवाद है, आज भी झूठ है, फरेब है, पाखंड है, अंधविश्वास है, आप उस पर तर्क करो। क्या आज भी एसटी एससी ओबीसी समाज का शोषण होता है? आप पता करो, क्योंकि शोषण का मतलब ये नहीं होता कोई आपको सामने से आके उठा के ले जाए जबरदस्ती, मारे पीटे, बस इतना ही। वो मानसिक रूप से भी आपका शोषण कर सकता है, वो झूठ बोल करके भी आपका शोषण कर सकता है, वो परंपरा के नाम पे आपका शोषण कर सकता है। ये सारे शोषण के स्रोत हैं। तो हम लोगों को इन तमाम चीजों पर ध्यान रखना होगा। जो अगर हमारा पूरा हक अधिकार नहीं मिलता है, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार, जो भी संविधान में निहित है, अगर वो नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरह का शोषण हो रहा है। अब जातिवाद में फंसे हैं, जातिवाद के नाम पे आप पर उंगली उठाइए तो भी आपका शोषण हो रहा है, क्योंकि संविधान हमेशा ये हक और अधिकार देता है कि आप अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हो। आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। हाँ, कोई अगर प्रताड़ित करता है तो उसकी, तब आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो उसके खिलाफ कि भाई आप इतना क्यों गलत क्यों कर रहे हैं, और उतना ही जितना वो गलत कर रहे हो उतनी आवाज आप उठा सकते हैं, इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये सब तमाम चीजें सीखना पड़ेगा, और जो हक है, जो अधिकार है, जो आपके कार्य क्षेत्र है, उसे भी पूरा करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जबकि मुझे लगता है एसटी एससी ओबीसी समाज को
बहुत कुछ पाना है तो साथ ही बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। समाज के नाम पे चापलूसी, दादागिरी, ये सब बिल्कुल बंद करना होगा। क्योंकि अगर हमें, देखिए साथियों, जब आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है तो बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, भाई अच्छे से खा लो, पी लो और हंसो, अच्छे से जी लो, ये अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान रखना है, महापुरुषों के संघर्षों को भी याद करना है। अगर महापुरुष भी ऐसा सोचते तब हमारा आपका क्या होता कि भाई वो भी 4 दिन की जिंदगी है, जीते खाते मस्त पड़े रहते, तो हम आप लोगों को आज न बोलने का अधिकार होता, न उठने बैठने का, ना पैसा कमाने का, ना घर द्वार अच्छा सा, न ऐश्वर्य की जिंदगी का अधिकार होता। इसलिए साथियों, अपने साथ साथ हमें आने वाली पीढ़ियों का भी सोचना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, जब उन्हें एक अंग्रेज शासक ने पूछा, और रात्रि में पढ़ाई कर रहे थे, कुछ विषयों पर तर्क वितर्क कर रहे थे, तो एक अंग्रेज शासक ने उनसे पूछा कि भाई पूरी समाज, पूरा नगर सो रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज हमारा पूरा समाज सो रहा है इसलिए हम जग रहे हैं, क्योंकि हमें जगना है और हमें लोगों को जगाना है। अगर हम खुद भी सो जाएंगे तो हमारा समाज कैसे जगेगा, फिर कोई जगाने वाला नहीं होगा। इसलिए हम जग रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं कि ताकि जो हमारे समाज के लोग सो रहे हैं इनको हम जगा सकें। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। लेकिन 90 भाग की जगह आज हम लोग 90% जनसंख्या में तो हैं, लेकिन 90 भाग भूभाग पर, भूभाग का मतलब ये होता है हर क्षेत्र में, चाहे वो काम का हो, अधिकार का हो, न्याय का हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कुछ भी हो, सभी जगह पे हमारी जो आवाज़ है वो 90% उनकी है, हक अधिकार 90% होना चाहिए। हम लोग देश में 90%, जैसे 100% लोग ऊंचे हैं, पूंजीपति हैं, तो उसमें 90% भाग हमारे पूंजीपतियों का, हमारे ST SC OBC समाज का भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो सभी जगह 90% हमारी भागीदारी होनी चाहिए। नौकरियों में 90% होनी चाहिए। अगर 10 दरोगा है तो उसमें 90% हमारे लोग होने चाहिए, मतलब 9 लोग हमारे लोग होने चाहिए। बट होता क्या है, ऐसा नहीं दिखता है धरातल पर। तो उसी की लड़ाई को लड़ते हुए आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी या ओम प्रकाश राजभर जी हों या बहन कुमारी मायावती जी हों, जिन्होंने संघर्ष करते हुए आजीवन उन्होंने शादी विवाह नहीं किया समाज के लिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने लड़ाई लड़ी, पेरियार ललित सिंह यादव जी ने लड़ा, पेरियार रामास्वामी नायकर ने लड़ा, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धा रहे। साथियों, हम सबको ये समझना पड़ेगा। आप लोग समझिए, आप लोग, तू छोटा मैं छोटा, तू बड़ा मैं बड़ा, तू इस जाति का मैं उस जाति का, बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को अंदर की जो बुराइयां उसे खत्म करना है और हम लोगों को एकजुट होना है, एक साथ खड़े होना है, तब महापुरुषों की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। वरना हम लोग ऐसे ही कभी इस ग्रुप में, कभी उस ग्रुप में, कभी इस ग्रुप में, कभी उस ग्रुप में दौड़ते रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि अपने लिए ना सही, आने वाली पीढ़ियों के लिए, महापुरुषों के संघर्षों के लिए आप आगे बढ़िए। प्लीज अपने जीवन, उनके जीवन संघर्ष, उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया, क्या हम लोग एक भी परिवार नहीं खो सकते? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे परिवार की बलिदान, पूरे परिवार को बलिदान कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि हम तो खाने कमाने के लिए हैं, क्या करें, बीबी है, बच्चे हैं। आज हम अपने बीबी बच्चों के पास जो खड़े हैं ना, इसकी भी देन है
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम सारे लोग खड़े हैं कि हम लोगों को आज बोलने, पढ़ने, लिखने का अधिकार मिल रहा है। तो हम लोगों को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, वरना जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, वो भी अपनी पेट दिन भर में तो पाल ही लेता है, भर लेता है। तो हम लोग इंसान हैं, हमें इंसानियत दिखनी चाहिए, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग आगे बढ़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सपा पार्टी से पूरी तरह से इस्तीफा देते हुए उन्होंने एक अलग पार्टी का ऐलान किया है, RSSP। हमें उसका भी समर्थन करना है, हमें अपने लोगों के साथ खड़े होना है, हमें महापुरुषों के संघर्षों के साथ खड़े होना है, उनके सपने, उनके लक्ष्य के साथ खड़ा होना है। फिर ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जिन साथियों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।